हेलो वॉरियर्स। तो आज है हमारे ट्रिप का दूसरा दिन और हम हैं फिलहाल प्रयागराज में और यहाँ से हम निकल रहे हैं प्रतापगढ़ के लिए। लेकिन प्रतापगढ़ हम किस लिए जा रहे हैं और क्या दर्शन करने वाले हैं इस बार, ये तो आपको वीडियो देखने पे पता चलेगा। 2 hours later. तो अब हम आ चुके हैं प्रतापगढ़, लेकिन हम प्रतापगढ़ करने क्या आए हैं ये तो हमारी सिर्फ बोधी बताएंगे। हेलो, हम लोग आए हैं शनि मंदिर, शनि श्रृंगेरपुर। ये काफी फेमस है, बहुत बड़ा धाम है और आपको यहाँ की कुछ चीजें और रिचुअल्स हम आपको शो करेंगे आगे के व्लॉग में। तो शनि श्रृंगेरपुर धाम में कितनी लंबी लाइन है और आज शनिवार का दिन भी है। और ये देखो यार, मतलब घूमकर फिर सीढ़ियाँ चढ़ना और फिर दर्शन मिलना, काफ़ी ज़्यादा लाइन है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे भक्त शनि देव को कितना ज़्यादा मानते हैं। ये लाइन है और एक वो लाइन है, बट इस लाइन के अलावा वहाँ पे आप एक देख सकते हो कि ग्रुप खड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो ये ग्रुप बेसिकली लाइन का पार्ट कभी था ही नहीं, बट ये यहाँ पे आके घुसने की ज़बरदस्ती साजिश चल रही है। अभी कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है अब ये आप लोग गेस करके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। কাউকে ব্রেকফাস্ট করাবার থাকলে ভালো করে করাতে হয়, পেটের এক কিনার দিয়েও যায়নি কি খাইয়েছে। तो अगर आपको समझ आया होगा कि मेरी भाभी ने क्या बोला है तो बताइएगा। बाय द वे ये मेरी हैं बड़ी भाभी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या निशान है। एक्चुअली यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है पूरे मंदिर में और बहुत ज़्यादा ही स्लिपरी है। और ये है मंदिर। कहते हैं कि मंदिर सबसे ज़्यादा शुद्ध और साफ होती है, लेकिन यहाँ तो लोग गंदा करते जा रहे हैं। माय गॉड, बहुत तेज चल रहा है, कैसे करूं मैं? बाप रे, चालू। तो भाभी का पैर जल रहा है तो भाभी यहाँ चिल्ला रही है। वाह। तो ये है यहाँ का मार्केट और यहाँ पर एक रिचुअल है कि जिनकी भी मन्नतें पूरी होती हैं, मन्नत पूरी होने के बाद वो ऐसे शनि देव के नाम के झंडे लाते हैं पूरी रीति रिवाज के साथ और डांस गाने के साथ। 3 hours later. हेलो वॉरियर्स, तो अब हम हैं अपने दूसरे स्टॉप पे जो कि है लखनऊ के और प्रयागराज के रोड पे। ये शांता देवी जो हैं ये राम की बहन हैं, श्रृंगी ऋषि राम के बहनोई हैं और श्रृंगी ऋषि के द्वारा भगवान राम का जन्म भी है। जो कहते हैं कि मनुष्य का कर्म ही पूजा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो कर्म यहीं से राम जो है वनवास के लिए पैदल यात्रा यहाँ से उन्होंने शुरू किया है। धन्य है श्रृंगेरपुर की धरती जो कि यहाँ से उन्होंने यानी पैदल यात्रा। यहाँ का राजा निषाद राज, उसको खबर हुई कि प्रभु राम आए हुए हैं, तो उसने जो है अपने परिवारों को ला करके कंदमूल फल ले करके भगवान से भेंट किया और कहा हमारे राजमहल में चलिए। राम ने इनकार कर दिया कि ग्राम में जाने का पिता का आदेश नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मैं तुम्हारे राजमहल में नहीं जा सकता हूँ। अब केवट राम उनको बहुत बड़ा दुख हुआ कि हम राजकुमारों को कहाँ ले जाएँ। कहा अगर राजमहल नहीं चल रहे तो वाटिका है मेरी, वहाँ चलिए। तो सुमंत्र को यहाँ से वापस कर दिया, यानी बरबस राम सुमंत्र पठायो सुरसर तीर, आप चलिए आयो। कर्म यहीं से 14 वर्ष का संकल्प भगवान राम जो है ले लेते हैं। यहाँ से उतर करके फिर केवट से मांगिए नाव न केवट आना, कहाँ तुम्हार मरम में जाना, केवट राम संवाद हो करके तब आपके भरद्वाज आश्रम में। तो ये स्थान जो आपका है ये भगवान का जन्म, कर्म और पूर्ण। जन्म अयोध्या जी में हुआ श्रृंगी ऋषि के द्वारा। कर्म प्रभु वनवास जाने लगे तो श्रृंगेरपुर से पैदल यात्रा आरम्भ किए और पूज्य माँ जानकी जी ने गंगा जी का पूजन श्रृंगेरपुर में किया, जो कि गौमुख से लेकर के ये सागर में है। किसी तीर्थ में गंगा जी में बोली नहीं है, मगर यहाँ पर गंगा जी बोली और उस समय बोली हैं जब वनवास जाते समय माँ जानकी जी ने गंगा जी का साक्षी माना था। कहा था ना कि हे सुरसरी कहाँ करजोरी, मात मनोरथ पूर्वो मूरी। तो गंगा जी यहाँ प्रकट हुई कि हे पुत्री तुम्हारा क्या मनोरथ है। तो माँ जानकी जी कह रही हैं हाथ जोड़ करके गंगा जी से कि पति देवर संग कुशल बहोरी, लौटी करहु पुनि पूजा तोरी। यानी 14 वर्ष के बाद अगर वापस आऊँगी तो मैं तुम्हारी पूजा करके तब अयोध्या जाऊँगी। तो देखिए बेटा, ये जैसे प्रयाग राजा है तो श्रृंगेरपुर एक पिता माना गया है। ये भगवान राम की बहन के बारे में हम आपसे बता रहा है कि ये रामचरितमानस में नहीं है, ये दत्तक पुत्री है। शांता जो है ये दत्तक पुत्री है। ये ऐसा है कि ये मंदिर जो है ये ब्रह्मांडक ऋषि के पुत्र हैं, श्रृंगी ऋषि।
यहाँ पहले ब्रह्मांडी कुंड बोला जाता था। तो ये जो सिंगी ऋषि पैदा हुए यानी हिरणी के गर्भ से, इनका नाम सिंगी ऋषि रखा गया। और जब सिंगी ऋषि रखा गया तो इनको तपस्या करते करते इनको बहुत बड़ा ज्ञान हुआ था उस समय, पुत्र हेष्टेबु का। तो इनको केवल वशिष्ठ जी जानते थे कि आप सिंगवेरपुर जाइए, जो कि सिंगी ऋषि रहते हैं दशरथ जी से, आप उनको बुलाओगे तो आपके संतान अवश्य होंगे। तब जा कर के इन्होंने दशरथ के यहाँ यज्ञ करवाया, तब से इनका नाम सिंगवेरपुर और सिंगी ऋषि नाम से जाना जाता है। राम का जो स्नेह है वो वनवास के समय है, जो कि राम जो वनवास गए तब सिंगवेरपुर आए, तब उनसे जुड़ गया सिंह राम का। नहीं तो पहले जो है सिंगवेरपुर सिंगी ऋषि के माध्यम से जाना जाता था। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हे वॉरियर्स, तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बाकी इन्फॉर्मेशन तो दे दी होगी, एक चीज़ मैं बताऊंगी। हर मंदिर में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी पंडित होते हैं और बाकी लोग होते हैं जो पैसे दान दक्षिणा लेते हैं आपसे, या ऐसा आपको मैनिपुलेट करते हैं जिसमें आप उनको पैसे देने पे मजबूर हो जाओगे। तो मुझे ये चीज़ पंडित जी की काफ़ी अच्छी लगी, जहाँ उन्होंने बिना किसी भी स्वार्थ के हमें आशीर्वाद दिया और हमारे लिए भगवान से प्रार्थना की। तो हाँ, आई रियली लाइक्ड इट, और मैं तो ज़रूर कहूँगी कि यार आप भी लोग आओ और इस मंदिर के दर्शन करें। ये घाट के पास बोधी मेरी मंदिर से दर्शन करके आके बैठी हुई हैं और ये पानी में से पैर डाल के मस्त एंजॉय कर रही हैं मोमेंट को। हे सो ये देख सकते, तो आपने देखा कि यार इस गर्मी में भी हम पानी के साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं, एंड आई एम रियली लविंग दिस मोमेंट, क्योंकि ये बार बार तो लाइफ में नहीं मिलेगा। सो जब मिल रहा है तो खुल के एंजॉय करो और जियो इस टाइम को।